नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69th बीपीएससी में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। ठीक है, 68th बीपीएससी का एनालिसिस करने के बाद जो समझ में आया है, चूँकि वो आपको यहाँ समझाया जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो होगा, बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा और डेफिनेटली 69th बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप लोग सर्वोदय आई चैनल के यूट्यूब चैनल, सर्वोदय आई चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। 69th बीपीएससी और यूपी पीसीएस 2023 के इनिशिएटिव्स जो शुरू होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे और हम भी वो एग्ज़ाम देंगे, साथ में हमारे आप वो एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑलराइट, मेरा नाम फारूक है। मैंने एमफिल किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। मैंने यूपीएससी मेंस और पीसीएस मेंस दिए हैं, इंक्लूडिंग इंटरव्यू। और पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। आते हैं मुद्दे पे। देखिए, जो चीज़ समझ में अभी आई है और जो आयोग एक रिफॉर्म कि उससे गुज़र रहा है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें स्टैंडर्ड की जा रही हैं। जैसे आप पेपर देखेंगे, करंट अफेयर, ठीक है, तो करंट अफेयर का भी एक अपना एक स्टैंडर्ड बना है। इसी तरह बिहार स्पेशल में आप देखेंगे एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक एक उसको हम देखते हैं। देखिए, बात हम करेंगे अगर साइंस की, तो साइंस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको एक बुक जो आपको पकड़ के चलनी है वो है एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी से आपका बेस, ये देखिए कई काम की, बहुत काम की चीज़ होती है। एनसीईआरटी क्या है, देखिए मैं आपको बताऊँ कहाँ कहाँ काम आती है आपकी। एनसीईआरटी आपका बेस बना देगी। ठीक, एनसीईआरटी आपको समझने में, चीज़ों को समझने में आसानी करेगी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक, और एनसीईआरटी अगर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर मामला कोर्ट में जाता है, अगर मामला कमीशन में प्रूफ दिखाने का है, तो वो एनसीईआरटी को मानता है। ठीक है, तो बहुत तरीके से यूज़फुल है आपकी। तो जो सबसे पहला काम करना है वो एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, हम उसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे कि किन एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं साइंस से। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, तो आपको 6th 7th 8th ये मिनिमम है आपके लिए कि 6th 7th 8th की आप एनसीईआरटी पढ़िए, ये मिनिमम है। ठीक है, 9th 10th पढ़ लें तो बहुत अच्छा। 11th 12th भी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाती है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 6th 7th 8th अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये काम चल सकता है आपका। थोड़ा सा और बढ़ा दिए, 9th 10th अगर आप ऐड कर देंगे तो समझ लीजिए बहुत ही बेहतरीन बेस बन जाएगा आपका और क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे यहाँ से। ठीक, तो ये तो कम से कम करके जाइए आप। 6th 7th 8th एनसीईआरटी ये कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, इन सारे सब्जेक्ट्स में एक चीज़ आप मान के चलिए कि लूसेंट तो रामबाण है सर, लूसेंट को नहीं छोड़ना है। क्या होता है, एनसीईआरटी आपको स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को समझाएगा, फिर आप उसमें जो फैक्ट्स होंगे उसको आप लूसेंट से याद कर सकते हैं। तो लूसेंट के फैक्ट कब रुकेंगे, जब आपका बेस बनेगा, और बेस बनेगा एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी प्लस लूसेंट क्या है, इट इज़ लाइक पैरासिटामॉल प्लस एंटीबायोटिक, है ना। बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है ना पैरासिटामॉल प्लस एंटीबायोटिक का। उसी तरीके से आपका एनसीईआरटी प्लस लूसेंट है। ठीक है, तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे, आप एनसीईआरटी आपने की साइंस में 6th 7th 8th मान ली कर लिया, प्लस लूसेंट कर लीजिए। ठीक, तो आपका एक सॉलिड प्रिपरेशन होगी साइंस की। ओके, ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी में तो बोला ही जाता है, ज्योग्राफी की सबसे जो परफेक्ट बुक आज तक है मिलती है प्रिपरेशन के दौरान, वो है एनसीईआरटी। ठीक, उसको कर लीजिए आप 6th to 12th, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे 6th to 12th। ठीक, प्लस लूसेंट, 6th to 12th प्लस लूसेंट। ठीक, और इन सारी चीज़ों में आपको किस पे जोर देना है, पीवाईक्यू पे, क्वेश्चन बनते कैसे हैं, पीवाईक्यू पे। ठीक, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी प्लस लूसेंट, और पीवाईक्यू तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अगला आता है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में अगर आप सिर्फ लूसेंट से भी जाएंगे, लूसेंट या लक्ष्मीकांत से भी जाएंगे तो भी हो जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी देखिए अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो एनसीईआरटी से होना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो आपका वो बेस बनेगा। तो आप एनसीईआरटी प्लस लूसेंट से आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, लूसेंट से पॉलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप एक स्टैंडर्ड बुक डिफाइन कर लीजिए, हर उसकी लगभग हर स्टूडेंट करता ही है। तो लूसेंट लक्ष्मीकांत इस कॉम्बिनेशन से भी आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए आपको बजट पढ़ना है, उसके लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है,
चीज़ें अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं हैं तो एक इजी कोई भी किताब पढ़ लीजिए। इजी किताबों में एक शंकर गणेश करके एक ऑथर हैं, आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं। या फिर आप संजीव वर्मा सर की पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। ठीक है। और 11th 12th की एनसीईआरटी ये मत छोड़िएगा, इकोनॉमी के लिए 11th 12th की एनसीईआरटी रामबाण है सर। ठीक है। साथ में इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ऑलराइट। फिर आते हैं हम हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए जो हिस्ट्री के लिए आप क्या करना है, 6 से 12th एनसीईआरटी कर लीजिए। 6 से 12th एनसीईआरटी कर लीजिए, साथ में लूसेंट कर लीजिए। 6 से 12th एनसीईआरटी लूसेंट, ये है एक बड़े उस पर आपको करना है। अगर आपके पास टाइम कम है या आपके पास वो प्रॉब्लम है तो आप 11th की मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा ने लिखी है, मिडीवल इंडिया आपके सतीश चंद्रा ने लिखी है, और आपका एंशंट इंडिया रामशरण शर्मा सर ने लिखी है। ये बड़ी अच्छी बुक्स हैं, आप इनसे भी कर सकते हैं। ठीक है। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए और हिस्ट्री में क्वेश्चंस पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पलट पलट के उसी जगह से आएंगे। भाई क्या है इस बार जो पूछा गया है सुदर्शन लेक वाला क्वेश्चन, ये आप देखिए, मतलब कम से कम हज़ारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सुदर्शन लेक से रिलेटेड, रुद्रमन। ठीक। तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इसी तरह आपका वो फ्लैग वाला क्वेश्चन, ठीक, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका पी वाई क्यू इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। साथ ही साथ आप वही एनसीईआरटी प्लस लूसेंट। ठीक। इसके बाद आता है आपका बिहार स्पेशल। देखिए अच्छी बुक पढ़ने के कई फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आपको क्या देना है, आगे मेंस देना है, मेंस के बाद इंटरव्यू है, और क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर। तो बेहतर है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ो। ठीक। मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा आप पढ़ लीजिए। ठीक। बिपिन चंद्रा सर को नहीं पढ़ना है तो आप राजीव वहीर को पढ़िए, स्पेक्ट्रम वाली। ठीक है। इसी तरह मिडीवल इंडिया। अच्छा, मिडीवल इंडिया की जो आप देखेंगे 8th 9th की बुक से भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपका मुकद्दम जो है ना, ये आपको 8th 9th की बुक से भी मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर की एनसीईआरटी, मतलब पुरानी एनसीईआरटीज जो 90s में लिखी गई, रोमिला थापर मैम की एक बुक है, उसमें तो मुकद्दम दे रखा है बहुत क्लियरली। ठीक है। विलेज हेडमैन। तो ये कि आप अगर छोटे क्लास से भी अगर अपना हिस्ट्री में एनसीईआरटी से बेस बनाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल को बहुत डूब के पढ़ना है। डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट को पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग मंडल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं कि कहाँ हुआ एग्जैक्टली। तो अब बिहार स्पेशल थोड़ा सा और डीपली पढ़ना होगा। अब जाहिर सी बात है, देखिए रिफॉर्म हो रहा है तो जाहिर सी बात है दिल्ली और इलाहाबाद वाले भी उसमें एज ले सकते हैं, क्योंकि पीसीएस यूपी पीसीएस ज़्यादा डिफिकल्ट है, बच्चे ज़्यादा बेटर तैयार हैं यूपी के। तो उनको बिहार वालों को थोड़ा सा स्पेशल वो देने के लिए क्वेश्चन बिहार से और डीप होंगे आगे, और डीपली पूछे जाएंगे। तो बिहार स्पेशल को थोड़ा सा और गहराई में पढ़ना होगा अब आपको। ठीक है। उसके लिए अपनी बुक है, उसके लिए आप चाहे तो केबीसी नैनो पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप कई बुक हैं, वो आप देख लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे वो पढ़िए। अच्छा, करंट अफेयर मेरे हिसाब से पीटी इज़ इनफ, प्रतियोगिता दर्पण इज़ इनफ। आखिरी में आप एक ईयरली ले लीजिएगा, पूरी तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है। पूरी तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक। पूरी तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो ये था आपका एक पूरा वो। तो बेसिकली आपका जो बेसिक काम है क्या है, वो एनसीईआरटी प्लस लूसेंट आपको करना है। ठीक है। और देखिए जितना हो सके स्टैंडर्ड बुक पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको आगे मेंस भी देना है, आपको आगे इंटरव्यू भी देना है। और आप अगर बीपीएससी और यूपी पीसीएस में सेलेक्ट होते हैं तो फिर आप यूपीएससी भी देंगे। तो बेटर है कि बेस एक बार बने, स्ट्रांग बने, और सारे एग्जाम्स आपसे निकले। ठीक है। तो बेस्ट विशेस फॉर द एग्ज़ाम, और इस स्ट्रेटजी से आप आगे काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।